सदर ट्रंप का आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इंडिया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फैंटेस्टिक हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल की वजह से हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की तरफ ज़्यादा है। मुज़ाकरात के लिए दूसरे मुल्क क्यों जाएं जिसका कोई किरदार ही नहीं। सदर ट्रंप ने मीडिया नुमाइंदों का भी मशवरा दिया, आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है। इससे कबल शहबाज हुकूमत अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तजवीज़ पेश कर चुकी। दोनों ममालिक के दोबारा मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश भी की गई। हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात का मकाम फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी से तय किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात एक वक्ती कोशिश नहीं बल्कि जारी अमल है। अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात जारी। अमरीकी अहदेदारान के मुताबिक तनाज़े के सफारती हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अमरीकी TV CNN ने भी रिपोर्ट किया कि किसी नतीजे पर पहुँचे अमरीका और ईरान के पस मंज़र करदा मुज़ाकरात जारी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है। वाइट हाउस का ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसूद पेज़ेश्कियान का मसाइल के हल के लिए सफारतकारी का रास्ता अपनाने पर जोर। कहा, इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात हतमी मरहले तक पहुँच गए थे। अमरीका के ज़्यादा मुतालबात के बायस मुआहदा तय न हो सका। सऊदी अरब का अमरीका से अपना हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। वॉल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक सऊदी हुकाम ने अमरीकी इंतज़ामिया पर ईरान से दोबारा मुज़ाकरात के लिए दबाव डाला। खदशा है कि नाकाबंदी जारी रही तो ईरान दीगर अहम बहरी रास्तों को मुतासर कर सकता है। इस इक़दाम से ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। उधर ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर अमरीका और चीन आमने सामने। चीन ने अमरीकी इक़दाम को ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान की सालिसी के ज़रिए हासिल पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत को आइंदा दौरा सऊदी अरब और तुर्किया से भी आगाह किया गया। सदर आसिफ ज़रदारी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी में पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की काविशों की तारीफ़ की गई। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अमन पसंदी की साख को साबित कर दिया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म अमरीका, ईरान और इलाकाई आलमी क़ुव्वतों के साथ राबते में हैं। इससे अमन, अमल के तसलसल और इलाकाई हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए सालिसी का मरकज़ है। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र का अहम मुशावरती इजलास। चारों बरादर ममालिक का बाहमी ताउन का नया फ्रेमवर्क तश्कील देने पर गौर। खित्ते में अमन, खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए मुश्तरका अहदाफ पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार का बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म से चीन, कुवैत, कैनेडा, रोमानिया के वज़ीर ख़ारिजा के टेलीफोनिक राबते। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख़याल। इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर ख्वाजा कैलोस की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख्वाजा कैलोस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने वालों के मुख्तलिफ। पाकिस्तान को मिलने वाली इज़्ज़त को हमने वेलकम किया। अगले मुज़ाकराती दौर में आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मज़ीद तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दाखिली इस्तेहकाम नागुज़ीर है। फ़िलहाल किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उम्मीद है जल्द बातचीत का कोई सिलसिला शुरू होगा।
वाशिंगटन में लुबनान इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। लुबनानी मीडिया के मुताबिक अमरीका की सालिसी में इसराइल और लुबनान के आला हुकाम के मुज़ाकरात में शिरकत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद। उनका कहना था कि इसराइल लुबनान मुज़ाकरात के हवाले से तारीख़ी मौका पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात अगले 6 घंटे में हल नहीं होंगे। हम दहाइयों की पेचीदगियों से निमट रहे हैं। उम्मीद है मुलाकात लुबनान इसराइल में मुस्तकिल अमन के लिए भी मुआवन होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ती में कशीदगी को आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक करार दे दिया। वाशिंगटन में G24 इजलास से खिताब में कशीदगी में कमी, अहम बहरी तवानाई रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार अमन पर जोर। IMF प्रोग्राम के डिज़ाइन में लचक की हिमायत, मुआशी इस्तेहकाम के साथ तरक्की, रोज़गार के अहदाफ ज़रूरी करार। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए IMF सरचार्जेस के जल्द और जामे जायज़े का मुतालबा किया। ताजरों ने खुद बताया है कि 3-4 वर्षों में $100 अरब पाकिस्तान से बाहर गए हैं। कराची में 1-2 बंदों को उठाने की देर है, सब पता चल जाएगा। 1 या 2% लोगों की वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी को सज़ा नहीं दे सकते। ताजरों से दरख्वास्त है कि 30% पैसा ही वापस ले आएँ। बिजनेस में आज फैसला कर लें तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। FIA के मामलात को बिजनेस फ्रेंडली करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस में कराची से तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी की गैर मुल्की सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की पेशकश, कहते हैं कि दुनिया में कोई इतना मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो बात करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। फील्ड मार्शल कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए भी पुरअज़्म हैं। इस हवाले से आने वाला बजट बहुत अहम होगा। मोहसिन नकवी ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए अलहदा पासपोर्ट, वीज़ा सहूलियात और आसानी के इंदिया दे दिया। मिलिट्री के हवाले से हम एशियन टाइगर बन गए हैं, अब इकॉनमी का एशियन टाइगर बनना है। FBI की पॉलिसियों से सनत शदीद मुतासिर है। 50% इंडस्ट्रीज़ पर पाबंदी है। हमें 10 साल पर मबनी लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पॉलिसी चाहिए। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप MS तनवीर का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने सिक्योरिटी और चेक पोस्ट मसाइल की निशानदही की। वज़ीर आला पंजाब ने अहम और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क मुल्तान में हाड़ी रोड तकमील के करीब। SL4 लाहौर रिंग रोड का मंसूबा भी मंजूर। पंजाब हुकूमत ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ा दिया। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में 500 से ज़ायद देहात शामिल। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपये का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। मरीम नवाज की काश्तकारों से 3500 रुपये फी मन गंदम खरीदारी शुरू करने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स का काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला। वज़ीर आला सिंध का महकमा खुराक को गंदम की खरीदारी तेज़ करने का हुक्म। सब्सिडी लेने वाले आबादकारों से ही गंदम खरीदने की हिदायत। मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। काश्तकारों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। ज़राअत तरक्की और तरजीही शोबों में एक है, हम हारियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ती में जंगबंदी मुमकिन हुई। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे। किसी भी महाज़ ज़राए का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। मार्का हक़ की कामयाबी पाक फ़ज़ा के शाहीनों की पेशावराना महारत का मुबोल था सबूत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीक़ी की भी शिरकत। नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले कैडेट्स को एज़ाज़ात से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया के तारों ने मार्च पास्ट का शानदार मुज़ाहरा किया।